हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका काम आएगा। आप लोग का ये इसका नॉलेज आप लोग को होना काफ़ी ज़रूरी है। आर टी यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। हर एक इंसान को, सबको शिक्षा का अधिकार है। ये एक अधिकार है और इसको कोई इससे उसको किसी भी इंसान को वंचित नहीं रख सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डिटेल में, आज इसमें हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में कि आरटी यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में डिटेल में जानते हैं, ताकि कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे कहीं मिले तो आराम से हम लोग उसका आंसर कर पाएँ। लेकिन लिखा हुआ है डिटेल में कि शिक्षा का जो अधिकार है अधिनियम आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में तैयार हुआ था। इसे कब तैयार किया गया था? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट को तैयार किया गया था 2009 में, परंतु 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। अपवाद जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में, और इसको तैयार किया गया था 2009 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट। आगे लिखा हुआ है कि संविधान का 86वां यानी 86 जो अमेंडमेंट है, संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तैयार हुआ 2009 में, लागू हुआ 2010 में, लेकिन ये शुरुआत कब से हुआ था, कब इसके बारे में सोचा गया था? तो 2002 में ही, 2002 में ही। तो जो संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, आर्टिकल 21A के अंतर्गत में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, इसको बच्चों को देने का प्रावधान किया गया था। इसमें क्या किया गया था? तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए, इसके लिए अमेंडमेंट किया गया था हमारे संविधान में। आगे लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इसके तहत यह कहा गया कि से 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। जो डिजेबल्ड बच्चे हैं, डिजेबल्ड जो बच्चे हैं, विकलांग, जो फिजिकली हैंडीकैप है या विकलांग जो बच्चे हैं डिजेबल्ड, उनके लिए आयु सीमा कितना निर्धारित किया गया? तो 6 से लेकर 18 तक। जो नॉर्मल जो बच्चे हैं उनके लिए 6 से लेकर 14 तक, और जो डिजेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए 6 साल से लेकर 18 वर्ष तक इसमें फिक्स किया गया है कि इनको मिलना चाहिए। एज के अनुसार कक्षा में नामांकन का प्रावधान भी होगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि बच्चा का जो एज है, एज के अनुसार ही उसको नामांकन या उसका एडमिशन होगा। ठीक है, एज वाइज होमोजेनियस क्लास। नेक्स्ट है, आरटीई के कुछ महत्वपूर्ण निषेध भी हैं, प्रोहिबिशंस भी हैं। इसमें कुछ मना किया गया है, कुछ ऐसे बात हैं, कुछ बातों को इसमें मना किया गया है जिसके लिए रोका गया है। क्या क्या इससे प्रोहिबिशंस हैं? इसमें कुछ महत्वपूर्ण निषेध हैं जिससे रोका गया है। नंबर 1, बच्चों को शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देना है। ठीक है, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, बच्चे को आप पनिशमेंट नहीं कर सकते। फिजिकली जिस तरह से पनिशमेंट पहले दिया जाता था उस तरह का अब नहीं होना चाहिए। उम्र के अनुसार सीधा नामांकन, कोई टेस्ट नहीं। एज के अकॉर्डिंग, उनका जो एज है उसके अकॉर्डिंग जो स्लैब बनाया गया है कि किस एज का बच्चा किस क्लास में दाखिला लेगा, एडमिशन लेगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका एडमिशन होना चाहिए और कोई इसमें टेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि नो एडमिशन फ़ी, कोई भी एडमिशन फ़ी बच्चे का नहीं लगेगा। गवर्नमेंट टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन नियम के विरुद्ध है। ठीक है, गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं वो प्राइवेट ट्यूशन, जो अलग से जो अपना कोचिंग है, प्राइवेट ट्यूशन वो नहीं दे सकते हैं। नियम के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है ये। बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है। देखिए, अभी आप लोग देखे होंगे, अभी 2024 के लास्ट में हम लोग देखे थे कि एक लिस्ट आया था, झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक लिस्ट जारी किया गया था जिसमें हमारे झारखंड के हजारों स्कूल का नाम इसमें आया था, जो कि जो मान्यता जो लेना पड़ता है, हर एक सर्टिफिकेट जो लेना पड़ता है, जैसे यूडाइस कोड, ये सब जो लेना पड़ता है स्कूल वालों को। तो बहुत से स्कूलों का नाम था, मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास के भी बहुत से स्कूलों का नाम उसमें आया था, उस लिस्ट में मैंने देखा था।
तो बिना मान्यता के स्कूल चलाना बिल्कुल मना है। इसमें कड़ी सज़ा भी इसमें हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। आगे लिखा हुआ है कि जो प्राइवेट स्कूल्स में बीपीएल जो हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो बच्चे हैं, यानी ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर तबके के जो बच्चे आते हैं, तो छात्रों को 25% जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा उनको छूट का प्रावधान होना है, प्रावधान इनको मिलेगा। 25% एक्स्ट्रा इनको छूट इनको मिलना चाहिए। और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 30:1 का रेशियो होना चाहिए। किस चीज़ का? तो बच्चों का और शिक्षक का होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, यानी प्राइमरी जो लेवल है। प्राइमरी लेवल हम लोग जानते हैं कि 1 to 5 क्लास का जो बच्चे हैं वो लोग किस में आएंगे? तो प्राइमरी लेवल में आएंगे। तो प्राइमरी लेवल में कहा गया है कि प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होंगे तो हर 30 बच्चे में एक टीचर इसमें अलॉट होना चाहिए। 30 बच्चा है तो उसमें एक टीचर उसमें रहना चाहिए उनको गाइड करने के लिए। और किसी भी कक्षा में, किसी कक्षा में यदि 30 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उसका नेक्स्ट उसका सेक्शन होना चाहिए, अलग सेक्शन, ना कि एक ही क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे को ताकि रखा ना जाए, ताकि सही से हर एक बच्चे के ऊपर गाइड कर पाए टीचर। यदि 30 से ज़्यादा बच्चे हैं, 30 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसके लिए अलग एक सेक्शन होना चाहिए और हर 30 बच्चों के लिए एक टीचर शिक्षक का होना चाहिए और प्राथमिक स्तर के लिए। नेक्स्ट है कि जो प्राथमिक स्कूल हैं उनके बच्चे के घर से, प्राथमिक जो स्कूल है बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। और जो अपर प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं वो उच्च प्राथमिक जो हैं वो जो स्कूल है वो 3 किलोमीटर दूरी पर होना चाहिए। जो प्राइमरी स्कूल है वो घर से 1 किलोमीटर का दूर हो और जो उच्च प्राथमिक स्कूल जो है वो प्राथमिक स्कूल 1 किलोमीटर की दूरी में हो और जो उच्च प्राथमिक है वो 3 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए अधिक से अधिक। नेक्स्ट है कि कक्षा 1 से 5 में एक वर्ष में कम से कम 200 वर्किंग डेज विद्यालय होना चाहिए, यानी विद्यालय खुलना चाहिए, चलना चाहिए। जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं 1 to 6 क्लास में पूरे साल में, जैसे नॉर्मल डेज मान ले ईयर का तो 365 होगा नॉर्मल में, ठीक है। तो इसमें से 200 वर्किंग डेज होना चाहिए 1 to 5 क्लास में, और 6 to 8 क्लास के जो बच्चे होंगे उनका जो क्लास होगा कम से कम 220 दिन वर्किंग डेज होना चाहिए 6 to 8 क्लास के लिए, ठीक है। ये जानकारी हम लोग को होना काफ़ी ज़रूरी है। ये एक नॉर्मल ये जनरल नॉलेज है जो कि कोई ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में आएगा तभी ये मुझे आइडिया होना चाहिए, ये हर एक लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, और कुछ पॉइंट है इसमें, आगे कुछ पॉइंट हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 1 to 5 इसका नॉलेज होना चाहिए कि 1 to 5 का जो टीचर है वो क्या कहलाएंगे? वो पीआरटी कहलाएंगे। पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर कौन कहलाते हैं? जो 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है 6 to 10 के जो टीचर होंगे उनको बोला जाता है टीजीटी, ठीक है। और 11-12 के जो टीचर होते हैं, लेक्चरर उनको पीजीटी बोला जाता है। तो पीआरटी हो गया 1 to 5 और टीजीटी हो गया 6 to 10, और 11-12 के जो टीचर हैं वो हो गए पीजीटी। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हाँ, ये तो अभी हम लोग देखे थे कि जो 1 to 5 क्लास के बच्चे होंगे तो 30 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए, और जो 6 to 8 के जो बच्चे होंगे एलिमेंट्री एजुकेशन के, प्राइमरी स्कूल का 30 में से एक टीचर होना चाहिए, और एलिमेंट्री एजुकेशन जो है स्कूल है 6 to 8 में 35, हर 35 बच्चों में एक टीचर इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है कि 9 to 10 जो है वो सेकेंडरी स्कूल होगा, और 11-12 जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंडर में आते हैं। 9-10 को सेकेंडरी स्कूल कहा जाता है और 11-12 को सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहा जाता है। कक्षा 1 से 5 में एक वर्ष में 800 घंटे पढ़ाई होना चाहिए, और 6 to 8 में एक वर्ष में 1000 घंटे पढ़ाई होना चाहिए। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटा काम करना चाहिए। एक शिक्षक को 1 वीक में कितना काम करना पड़ेगा? 45 घंटा काम करना पड़ेगा। इस 45 घंटे में जो शिक्षण जो सामग्री है, जैसे क्वेश्चन बनाना, ठीक है,
नोट्स बनाना, लेसन प्लान तैयार करना, वो भी इसमें ऐड है, ठीक है, वो भी इसमें ऐड है। प्रिपेयर का जो समय है वो भी सम्मिलित है, इंक्लूडिंग प्रिपरेटरी आवर्स। और लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अबव 150 चिल्ड्रन, यदि 150 से ज़्यादा बच्चे हैं किसी स्कूल में, तो वैसे स्कूलों में 5 शिक्षक होना चाहिए और एक हेड टीचर होना चाहिए, एक हेड मास्टर हो और कम से कम 5 शिक्षक हो 150 बच्चों वाले स्कूल में, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में इस वीडियो में इतना है। नेक्स्ट हम लोग किसी अदर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।